आशीष से ही शुरुआत करना चाहूंगा। कैसी हवाएं बह रही हैं समरकंद में, कितनी अनुकूल हैं एससीओ के लिए और कितनी प्रतिकूल? भारत के लिए काफ़ी कूल ब्रीज चल रहा है दिनेश जी। किस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एक बैलेंसिंग एक्ट की और बैलेंसिंग एक्ट दो अलग अलग डोमेन में है। एक एससीओ जिस तरह से वेस्ट देख रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने लगातार भारत की फॉरेन पॉलिसी में देखा है, वेस्ट और रशिया और चीन के साथ में किस तरह से बैलेंस किया जाए। दूसरा विद इन एससीओ भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि शी जिनपिंग के साथ में प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात नहीं कर रहे हैं। वो मैसिव बिल्टअप लेवल पर है कि PP-15 के डिसएंगेजमेंट के बाद भारत खुश नहीं है और भी 2-3 इश्यूज़ हैं LAC पर, स्पॉट्स है, उसे भी आप सॉल्व कीजिए। तो विद इन एससीओ भी हम बैलेंस कर रहे हैं। केवल रशिया, उज्बेकिस्तान और ईरान के साथ में ही द्विपक्षीय वार्ता है। तो इसकी झलक हमें कल से ही देखनी शुरू मिल गई थी दिनेश जी, क्योंकि 15 और 16 आज और कल 2 दिन एससीओ समिट है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आज प्रधानमंत्री मोदी, आप मान के चलिए, केवल लैंडिंग के अलावा आज कुछ भी उनका एंगेजमेंट नहीं है। वो केवल और केवल 16 को ही, यानी कि कल आ रहे हैं और कल भी शाम तक वो निकल जाएंगे। तो आशीष, मैं आगे आपसे ये भी समझने वाला हूं कि अगर आज लैंडिंग होने वाली है तो आने वाले समय में ऐसा क्या है जिसको आप अंडरलाइन करते हैं और जिसको आप हिंदुस्तान के लिहाज से बल्कि ग्लोबल सिग्निफिकेंस का देखते हैं जो इस दौरान एससीओ में होने वाला है? मैं आपके पास अगली बार जब आऊंगा तो यही समझूंगा क्या है जिसको आप रेखांकित करते हैं। लेकिन अश्विनी सिवाच सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, किन उम्मीदों के साथ और किन एप्रीहेंशन के साथ आप एससीओ को देखते हैं? देखो दिनेश, मेरे को लगता है कि ये अब की बार वाली जो एससीओ है उसके अंदर जो बायलैटरल टॉक्स होंगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो साइड लाइन में, बल्कि कि मेन जो एससीओ की मीटिंग होगी। क्योंकि ये सच्चाई है कि एससीओ की मीटिंग में जो सब्सटेंस है, आज की तारीख में जिस प्रकार से तनाव चला हुआ है, ये अगर आप मेंबर जैसे आशीष बता रहा था कि भारत और चीन के बीच में टेंशन चली हुई है, भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चली हुई है, कहीं ना कहीं रूस जो है, रूस यूक्रेन की लड़ाई के अंदर फंसा हुआ है, कहीं चीन के साथ जो ताइवान के अंदर जो आज की तारीख में खिंचाव चला हुआ है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर ये सच्चाई है कि एक एससीओ जो मीटिंग के कारण ये इसको यूरोप भी बहुत ही ध्यान से देख रहा है, नाटो देखता है अपना काउंटर, और भारत जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। क्योंकि जो भारत है उसके रिलेशनशिप यूरोप के साथ भी, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं और रूस के भी साथ अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि अब इसका एसिड टेस्ट होगा जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिलेंगे, इसी के साथ साथ वो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रियासी उससे मिलेंगे, उज्बेकिस्तान से मिलेंगे। कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि एक थोड़ा सा जो अभी गर्मा गर्मी चल रही है उसके अंदर नरमी आए, और वो एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर। ठीक है सर, अगर ऐसा होने वाला है, ये जो गर्मा गर्मी चल रही है उसमें कहीं नरमी आए बल्कि शांति आए, ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर नेटो और एससीओ को एक दूसरे के काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जाता है तो गोयल साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि नेटो तो और अमेरिका तो ये कभी नहीं चाहेगा कि एससीओ मजबूत बने और प्रॉस्पर करे। तो कम से कम जो एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं उनको समझना चाहिए कि उनके बीच जो मतभेद हैं वो अमेरिका का इंटरेस्ट सर्व करते हैं, उस पर्पज को सर्व करते हैं। कम से कम इस बात पर एकजुट होना चाहिए। दिनेश, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। हिस्टोरिकल तौर पर अगर हम इतिहास देखें तो जरूर एससीओ एक तरह से नाटो का काउंटर पॉइस बन के सामने आया था, और शुरू भी इसीलिए हुआ था क्योंकि 95 में जब नाटो को उनको काउंटर बैलेंस करना था, उस टाइम पर रशिया का इनिशिएटिव था, चाइना का इनिशिएटिव था, और ये उसका नाम याद नहीं आ रहा है क्या था उस टाइम पर, उससे ये शुरू हुई। लेकिन मेरे ख्याल है अगर हम आज का कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये खाली नाटो का काउंटर पॉइस नहीं है, ये एक तरह से सेंट्रल एशिया की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। और सेंट्रल एशिया की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन चाइना और रशिया दोनों के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी, क्योंकि सेंट्रल एशिया एक तरह से ट्रेड के लिहाज से भी और टेररिज्म के लिहाज से और सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी बन गया है ये। तो एक तो चीज़ ये है कि खाली नेटो का काउंटर पॉइंट नहीं है ये अभी, अब इसका एक बहुत बड़ा रोल हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी एससीओ रशिया और चाइना का ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ज़्यादातर ट्रेड जो कहते हैं कि बड़ा है, जीडीपी है, और सब में आप देखिए कि चीन का बहुत बड़ा हाथ है ये।
सर, अगर आप ये कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये केवल नेटो के काउंटर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको नहीं देखा जाना चाहिए, तो ठीक है, मुमकिन है बीच में ऐसा हो गया हो, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में जो इस समय टेंशन का माहौल चल रहा है और जिस तरीके से नेटो इस सब के लिए जिम्मेदार है, तो क्या वैसे में एससीओ का वो वाला रोल और सिग्निफिकेंस इस समय बड़ा हो जाता है क्या बीते हुए सालों के मुकाबले? लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।